और चले आगे बढ़ते हैं, जयपुर से खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस का कल से 12 में ईआरसीपी पर चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। कल 12 से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभियान की शुरुआत करेंगे। चुनावी बिगुल से पहले समझे ईआरसीपी का पूरा गणित क्या है। 13 जिलों की सियासी प्यास बुझेगी ईआरसीपी प्रोजेक्ट से। 26 नहीं, अब 53 बांधों से बुझेगी ईआरसीपी की चुनावी प्यास। 18 साल से प्यासे जयपुर के रामगढ़ बांध की भी प्यास बुझेगी। रामगढ़ बांध को भरने वाला इसरदा बांध खुद 65% बन पाया है। ईआरसीपी पर 37,247 करोड़ खर्च होंगे, वहीं 1130 करोड़ खर्च हो चुके हैं। हर साल 4,000 करोड़ का खर्चा होगा, तब 10 सालों में ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो पाएगा। तो कल एक बड़ी शुरुआत कांग्रेस की, एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में ईआरसीपी का, जिसकी शुरुआत कल 12 से मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि सबसे पहले तो ईआरसीपी का पूरा गणित क्या है। आखिर ईआरसीपी का मुद्दा इतना क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि 13 जिलों की सियासी प्यास बुझेगी ईआरसीपी के प्रोजेक्ट से। 26 नहीं, 53 बांधों से ईआरसीपी को जोड़ा जाएगा। 18 साल से प्यासे जयपुर के रामगढ़ बांध की भी प्यास बुझाने का प्रयास किया जाएगा। रामगढ़ बांध को भरने वाला जो बांध है, जिसे इसरदा बांध कहा जाता है, खुद 65% ही बन पाया है अभी तक। और चले इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कल कांग्रेस के लिए बेहद खास दिन, 12 से ईआरसीपी का मुद्दा उठेगा और शुरुआत करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, 13 जिलों की प्यास 10 साल बाद में बुझेगी, लेकिन अभी सियासी प्यास है वो दोनों ही पार्टियों की ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर बुझती हुई दिखाई दे रही है। कल से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद है और 12 से इसकी शुरुआत की जाएगी। और देखिए, इस तरीके से हम लगातार जो गणित है, जो समीकरण है, वो पूरी तरीके से दर्शकों को बता रहे हैं कि 10 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा यदि 4,000 करोड़ रुपए सालाना हर वर्ष खर्च किए जाते हैं। इस ईआरसीपी को लेकर अब तक सरकार ने 1130 करोड़ खर्च कर चुकी है और इसके अलावा 37,247 करोड़ सरकार को कुल खर्च करना है, यानी कि सीधे तौर पर इस पर राजनीति है। और देखिए, जिस तरीके से ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना राजस्थान में घोषित नहीं हो पाई है, इसको लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की सरकार को घेरती हुई दिखाई दे रही है। और कल भी इसी तरीके से लगातार कांग्रेस बीजेपी की सरकार को घेरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे और कांग्रेस एक तरीके से चुनावी बिगुल की शुरुआत वहां से करेगी, चुनावी शंखनाद की शुरुआत वहां से करेगी। यानी कि पानी पर जो सियासत है वो राजस्थान में अब की बार भी देखने को मिलेगी। और ईआरसीपी 13 जिलों की प्यास तो बुझा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सियासी प्यास भी पार्टियों की बुझती हुई दिखाई दे रही है। जो बजट में घोषणा की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसमें 53 बांधों की प्यास बुझने का दावा यहाँ पर किया गया था। 26 बांधों से बढ़कर 53 बांधों से जो प्यास है वो बुझेगी। और इसके साथ साथ जो 18 साल से जयपुर की प्यास बुझाने वाला रामगढ़ बांध भी अब उसको भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जो ज्यादा से ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो पूरी तरीके से इस ईआरसीपी में जुड़ने का प्रयास सरकार का रहता है। लेकिन चुनावी मुद्दा अहम बन चुका है और कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, जिसका शंखनाद कल यहाँ पर किया जाएगा और जिसमें कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और 13 जिलों को लेकर एक तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को बुनाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि यदि हमारी सरकार आती है तो निश्चित तौर पर ईआरसीपी का प्रोजेक्ट राजस्थान में जल्द पूरा होगा। और ये सपने को जी बिल्कुल आशीष, तो ये बड़ा मुद्दा होगा कांग्रेस के लिए ईआरसीपी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वही आपको बता दें कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का लेखा जोखा ईआरसीपी पर हर साल 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तब जाकर 10 साल में ईआरसीपी का सपना पूरा होगा। सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर को मिल पाएगा पानी। ईआरसीपी प्रोजेक्ट के जरिए 6 बैराज और 1 बांध बनाया जाएगा। कुन्नू बैराज, रामगढ़, महलपुर,
नवनेरा मेज राठ बैराज के साथ बनास नदी पर सवाई माधोपुर में डोंगरी बांध का निर्माण किया जाएगा।